नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कोठी नंबर 13 की कहानी। तो कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा को चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे मेहंदपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कोठी नंबर 13 कहते थे। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव में अफवाह थी कि वहां रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं और जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है आरव, एक 28 वर्षीय पत्रकार से जो मुंबई से मेहंदपुर एक विशेष रिपोर्ट के लिए आया था। उसका मकसद था कोठी नंबर 13 के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करना। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा वहां मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन आरव साहसी था, उसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। रात के करीब 9 बजे आरव अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंचा। हवेली सच में डरावनी थी। दीवारों पर फफूंद, जाले और अजीब सी बदबू। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। वो अंदर गया और चारों ओर रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी की घोड़े जैसी झूले वाली खिलौना कुर्सी हिल रही थी अपने आप। उसी कमरे में उसे एक पुराना रजिस्टर मिला। उस पर लिखा था डॉ वर्मा 1936। आरव ने रजिस्टर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैंने एक प्रयोग किया है इंसानों की आत्मा को कैद करने का। मेरी बेटी रूही अब मेरी प्रयोग की सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। मैं उसे इस हवेली में बंद कर रहा हूं। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये बच्ची की आत्मा अभी भी यहां कैद है? टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, मुझे आजाद करो। आरव घबरा गया। तभी एक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। सिहरन सी होने लगी। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक अंधेरे कोने से एक छोटी बच्ची निकली। सफेद फ्रॉक, उलझे बाल, सुनी सुनी आंखें। मैं रूही हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम डरते नहीं, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। आरव ने हिम्मत कर पूछा, तुम यहां क्यों फंसी हो? रूही ने बताया कि उसके पिता डॉक्टर वर्मा एक सन की वैज्ञानिक थे। उन्होंने अमृता का रहस्य जानने के लिए प्रयोग किए और गलती से रूही की आत्मा को एक दर्पण में कैद कर दिया था। तब से वह आत्मा हवेली में भटक रही है। रूही ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक विशेष दर्पण है, आत्मा दर्पण, जिसे तोड़ने से आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन चेतावनी दी, जब तुम दर्पण को छुओगे तो वह तुम्हें भी खींचने की कोशिश करेगा। आरव तैयार था। वह तहखाने में गया। वहां अंधेरा, सीलन और बीच में एक बड़ा काला दर्पण। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरा तहखाना गूंजने लगा। चिल्लाहटें, परछाइयां, डरावनी आकृतियां और वही डॉ वर्मा की आत्मा जो नहीं चाहती थी कि रूही आजाद हो। आरव ने दर्पण तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। तभी रूही की आत्मा प्रकट हुई और बोली, पापा मुझे जाने दो। डॉक्टर वर्मा की आत्मा चिल्लाई, नहीं। लेकिन उस क्षण आरव ने पूरा बल लगाकर दर्पण को एक पत्थर से तोड़ दिया। दर्पण टूटते ही हवेली कांप उठी, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। एक रोशनी की चमक में रूही की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। हवेली की दीवारें दरकने लगीं। अगले दिन गांव वाले देखने पहुंचे। हवेली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन आरव बेहोश अवस्था में बाहर पड़ा था। उसे गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। होश में आने पर उसने सब बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाया। सिर्फ एक चीज ने उसकी बात की पुष्टि की, वो टूटा हुआ दर्पण जो उसके बैग में था। आज भी लोग कहते हैं कि कोठी नंबर 13 का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझा नहीं, और जो दर्पण टूटा था उसका एक टुकड़ा आज भी आरव के पास है, और कभी कभी उस टुकड़े में रूही की झलक दिखती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो।